बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर पाकिस्तानी कौम को गुमराह करके मज़ीद जलील करने का जो प्लान है वो इमरान खान का तैयार है। उसके ऊपर ज़ोरों शोर से काम चालू है। जो यूट्यूबर, जो सहाफ़ी इसके ऊपर काम कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद गुमराह करने के लिए, ना उनका तअल्लुक़ इमरान खान से है और ना उनका तअल्लुक़ पाकिस्तानी कौम से है। वो हैं डॉलर कमाने वाले और कौमी यूथ की जैलियत से फ़ायदा उठा के वो अभी तक उनको सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। नाज़रीन, प्लीज़ ये वीडियो सुनना कि किस तरह पाकिस्तानी कौम को गुमराह किया जा रहा है। और पाकिस्तानी कौम को नहीं कर सकते, यूथियों को गुमराह कर रहा है। और यूथियों तो गुमराह शुरू से हो रहे हैं क्योंकि इनकी जहलियत से बहुत सारा फ़ायदा उठाया इमरान खान ने और मज़ीद वो आगे उठा रहा है। जितनी भी इमरान खान को रहनुमा छोड़ के चले गए या वो जाने वाले हैं, उस हवाले से इमरान खान साहब क्या कहता है और उसके जो यूट्यूबर हैं या सहाफ़ी हैं वो कौमी यूथ को किस किस्म की तसल्लियां दे रहे हैं, इसके ऊपर बात करनी है। वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, किस प्रेशर में जा रहे हैं, खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं या प्रेशर की वजह से जा रहे हैं या उनका ज़मीर जाग गया है, इसके ऊपर हमने बात नहीं करनी। हमने बात करनी है कि जो जा रहे हैं तो इमरान खान कौम से बार बार खिताब करके या उसके जो यूट्यूबर हैं या सहाफ़ी हैं वो किस तरह कौम को तसल्लियां दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं नाजरीन, वो कह रहे हैं कि जितने भी आदमी जा रहे हैं इमरान खान को छोड़ के, उनके जाने से इमरान खान के ऊपर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इमरान खान खंबे को खड़ा कर दे, इमरान खान गधे को खड़ा कर दे, इमरान खान किसी भेड़ बकरी को खड़ा कर दे तो भी वो जीत जाएगी। तो पहली तो बात है कि बिल्कुल हम ही यही उम्मीद रखते हैं कि गधे को खड़ा करना, किसी भी शख्स को पकड़ के खड़ा करना, जानवर को खड़ा करना और उसको वोट मिल जाए तो सबसे बड़ी जहलियत और शख्सियत प्रस्ती। और जो हम दावा करते हैं कि इनका ना इस्लाम से तल्लक है, ना पाकिस्तान से है, ना गरीब अवाम से है, इनका तल्लक इमरान खान से है। एक तो इनकी जहलियत साबित हो गई, लेकिन ये झूठ है। झूठ कैसे है? अब ये क्या कहते हैं कि भाई जितने भी जा रहे हैं कोई फर्क नहीं है, इमरान खान नई पार्टी बनाएगा, नए आदमी को टिकट देगा, फ्रेश लोगों को लेके आएगा, नौजवान नस्ल को लेके आएगा, नए खून को लेके आएगा। वोट इमरान खान का पक्का है। और कौम यूथ कह रही है हाँ ठीक है जी हमने वोट देना है। लेकिन वो इतने पागल हैं, इतने बेवकूफ़ हैं कि जितने भी इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं वो इलेक्टेबल है। वो पहले 2-2, 3-3 किसी पार्टी में वो रह चुके हैं। अब उनको इमरान खान नहीं निकाल रहा है, ये पॉइंट पकड़ने का, इमरान खान नहीं निकाल रहा है, वो खुद इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं। वजह कोई भी है उसके ऊपर हमने बात नहीं करी है, वो खुद इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप 2013 के इलेक्शन को देख लो, फिर 2018 के इलेक्शन देख लो और इसके बीच में जहांगीर तरीन की एंट्री देखो और फिर जहांगीर तरीन का इंटरव्यू देखो। जहांगीर तरीन क्या कहता है कि मैंने इमरान खान को कहा है कि खान साहब अगर आपने वजीर आजम बनना है तो आप इलेक्टेबल को आगे लेके आना पड़ेगा। जो इमरान खान कहता था कि मैं 75% जो टिकट है वो नौजवान नस्ल को दूंगा, वहां जाके वो 5 और 10% नौजवान नस्ल को टिकट देता है, 80-90% वो इलेक्टेबल को देता है। तो भाई अगर खंबा जीत सकता है, गदस जीत सकता है या कोई भी चीज खड़ी करो तो इमरान खान का वोट है वो जीत सकता है, तो इमरान खान ने 75% कौम से वादा करके उसने 90% इलेक्टेबल को, मारूसी सियासत वालों को क्यों टिकट दिया? ये किसी यूथिया ने नहीं पूछा, ना कोई यूथिया इसके ऊपर सवाल कर सकता है। चलो दूर की बात छोड़ो। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी अभी बल्दियाती इलेक्शन में, जिमनी इलेक्शन में इमरान खान के एक टिकट के लिए 14-14 आदमी लाइन में खड़े होते थे। तो क्या एक चला जाएगा तो क्या मुश्किल है, इमरान खान दूसरे को टिकट दे देगा और इमरान खान जीत जाएगा। तो इन पागल को जिनको बनाया जा रहा है कौमी यूथ को, इनकी इतनी अक्ल काम नहीं कर रही है कि कुछ दिन पहले इमरान खान ने जिन लोगों को टिकट दिया और जो लोग नाराज हुए कैंडिडेट, उन्होंने जमान पार्क में बैठ के एहतजाज किया, लातलकी का इजहार किया, इमरान खान के ऊपर एतराज किया, नाराजगी का इजहार किया। फिर इमरान खान ने उनको दोबारा कॉल दी कि मैं दोबारा नजरसानी करूंगा और जिनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैं दूर करूंगा। और कई टिकट इमरान खान ने चेंज भी किए। क्यों किए भाई?
जब वोट इमरान खान का है, इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि मैंने टिकट इसको देना है, बाकी कैंडिडेट जमान पार्क में रो रहे हैं, चला रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? वोट तो इमरान खान का है। इमरान खान ने जिस गद्दे को खड़ा कर दिया वोट उसको मिलेगा। तो फिर इमरान खान ने टिकट चेंज क्यों किए? कोई वोट इमरान खान का नहीं है, इलेक्टेबल का वोट है। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके अपना वोट बैंक है। हाँ, होंगे इमरान खान के, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन ये इलेक्टेबल लोग हैं। इनको इमरान खान बड़ी मिन्नत और समाजत और बड़ी सिफारिशों से और पीछे हैंडलर ने इनके ऊपर प्रेशर डाल के इमरान खान को पास लेके आए थे, क्योंकि इनके पीछे वोट बैंक था। ये 3-3 पार्टियां छोड़ के आए थे। ये इलाके में इनका अपना असर सूखा है, इनका जाती वोट बैंक है। अब वो छोड़ के जा रहे हैं तो इमरान खान के ऊपर असर कैसे नहीं पड़ेगा? तो ये सिर्फ कौमी यूथ को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इमरान खान का खिताब सुन रहा था, जो कौमी यूथ को खिताब कर रहा था, और कसम से मैं उसका खिताब सुनता हूं तो मैं कहता हूं कि यार क्या क्या कारकुन दिए हैं इमरान खान को, इन लोगों को। एक तरफ तो वो कह रहा है कि हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर उनको जबरन पार्टी से अलग किया जा रहा है, आप लोगों को डरना नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे खड़ा होना है, वो हमको आजादी दिलाता है, आप लोगों में खौफ में नहीं आना है। ये किसको कह रहा था? ये कारकुनों को कह रहा था कि आप लोगों ने डरना नहीं है, खौफ में नहीं आना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और जिनको घर पुलिस छापे मार रही है उनको क्या कह रहा है कि आप लोग छुप जाओ, आप लोग सामने नहीं आने का, ये हालात मुश्किल चल रहे हैं, मैं आप लोगों को खुद इजाजत देता हूं। यानी कि जो इमरान खान को इस हालात में छोड़ के जा रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं, जिनको पुलिस पकड़ रही है, जो चले गए हैं और जिनको पकड़ रही है, आप छुप जाओ। और कौमी यूथ को छतरोल करने के लिए जो पहले वो 8000 जेल में है, केस भुगत रहे हैं, उनकी फैमिलियां दर बदर धक्के खा रही हैं, इमरान खान ने लातलकी का इज़हार कर दिया है कि तोड़फोड़ करने वाले हमारे नहीं है। तो फिर इमरान खान ने उस कौमी यूथ को कह रहा है कि आप लोगों को डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे खड़ा होना है। ला इलाहा इंसान को दलेर बनाता है, लेकिन जो छोड़ के भागने वाले हैं उनको कहता है कि आप छुप जाओ। तो क्यों ना कहे इमरान खान, उसको सपोर्टर जो ऐसे मिले हैं, ना वो दिमाग इस्तेमाल करते हैं, ना वो शख्सियत के पुजारी हैं। तो नाजरीन, ये सिर्फ कौमी यूथ को या इमरान खान अपने कारकुनों को एक झूठियां तसल्लियां दे रहे हैं कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। घबरा तो वो गए हैं, वोट इमरान खान का नहीं है। जो इमरान खान के साथ अगर ये गेम कर रहे हैं, तो क्या जो कौमी यूथ सोच रही है या इमरान खान सोच रहा है, तो वो जो इतने बड़े हैंडलर हैं, क्या उनके दिमाग में ये चीज नहीं बैठ रही कि हम इमरान खान के कैंडिडेटों को जो तोड़ रहे हैं, उनके तोड़ने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? ठीक है ना। इतना बड़ा उन लोगों ने प्लान बनाया, बड़े बड़े लोगों के ऊपर प्रेशर डाला, उनकी फैमिलियों को, बकौल पीटीआई के। तो वो कहेंगे कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमरान खान नए फ्रेश मैंडेट को जो आएगा नया खून, उसको टिकट दे देगा और वोट तो इमरान खान का, इमरान खान फिर जीत जाएगा, क्योंकि वो तो पागल है ना, उनका तो अक्ल है नहीं। ये यूथ ये समझते हैं कि जिस तरह अल्लाह की जात ने हमको अक्ल और से फारग किया हुआ है, इस तरह पूरी कौम, पूरे जो एजेंसियां हैं वो भी फारग हैं। तो इस तरह नाजरीन ये कौमी यूथ को फिर बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन इमरान खान का सूरज गरूब हो चुका है, किसी के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर खुशी इसलिए होती है कि अल्लाह की जात इनसे इंतकाम ले रहा है। यही लोग थे, वफाद चौधरी अभी फारग हुआ, वो क्या कह रहा था, तहरीक लब्बैक के बारे में क्या कहता था कि आप लोगों के साथ वो होगा जो आप सोच भी नहीं सकते, आप हुकूमत से टकराते हैं। आज कहां आए? और मातम करने को दिल करता है कौमी यूथ के ऊपर कि फिर भी वो कहती है कि इमरान खान को सब छोड़ के जा रहे हैं, अदारे उसके खिलाफ हैं, एजेंसियां उसके खिलाफ हैं, सियासी पार्टियां उसके खिलाफ हैं। एक हक पे है तो कौन है? इमरान खान है। जो आदमी अपने साथ मुखलिस चांदिक आदमी नहीं खड़े कर सकता, जो मुश्किल हालात में उसका साथ देंगे, कौमी यूथ उसके ऊपर उम्मीद लगा के बैठी है कि वो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाया जाएगा। तो ऐसे कौम से अल्लाह ताला पनाह दे। तो नाज़रीन, ये फितना था, इंशाल्लाह ये अंजाम को पहुंचने वाला है, बल्कि पहुंच चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।